गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा की होल पावर 4। देखिए दोनों में पावर सेम है, मल्टीप्लाई है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा और होल पावर 4। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए पहले 1 प्लस 1 बाय आयोटा, फिर आयोटा कीजिए आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल प्लस 1 होल पावर 4। अब आप देखिए 1 और 1 2 इन दोनों पार्ट में इमेजिनरी पार्ट है, आप आयोटा एलसीएम लीजिए 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1। ये आपके पास 1 माइनस 0 बाय समथिंग 0 मीन 2 की पावर 4 दैट इज 16 आपका आंसर आ जाएगा। एक पार्ट और देखिए इसका, रूट -4 इंटू 1 माइनस रूट -64 फर्स्ट पार्ट जो इसका था। आपको ये प्रोडक्ट करनी है। सबसे पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, रूट -4 की वैल्यू 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 8 आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और माइनस प्लस 16 प्लस 2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको ये जस्ट सिंप्लीफाई करना था। इसी तरह हमारे पास ये पार्ट है जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। पहले इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से क्या मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 आयोटा, फिर 3 आयोटा से कीजिए 15 आयोटा, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताइए, पहले डिवाइड कीजिए 23 आयोटा माइनस -12 दैट इज -2 प्लस 23 आयोटा। आपको रियल पार्ट अलग डिनोट करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग से डिनोट करना है। यहाँ पे ध्यान देना, रियल में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। 2 माइनस 3 आयोटा को 5 माइनस 4 आयोटा से आपने डिवाइड करना है। जब डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आता है तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट करवाए गए थे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हमने आपको बताया था कि आप इसका रैशनलाइज कीजिए, ये आपके पास हो जाएगा। और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 प्लस 8 आयोटा। रैशनलाइज आपको ध्यान होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से। तो 10 प्लस 8 आयोटा, इधर -3 से कीजिए -15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 8 आयोटा -15 -7 आयोटा प्लस 12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस। यहाँ आपके पास 25, ये होगा -16 आयोटा स्क्वायर, बस आयोटा स्क्वायर नेगेटिव तो माइनस की आपके पास प्लस 16 बन जाएगा। आप ऊपर से रियल इकट्ठे कीजिए 22/41 माइनस 7/41 आयोटा, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको रियल के साथ इकट्ठा करना है, इमेजिनरी के साथ। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो आप पहले रैशनलाइज करेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। एक और हमारे पास देखिए पार्ट है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 1 माइनस आयोटा की होल पावर a प्लस आयोटा b फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे होल पावर कंप्लीटली फॉर्म कर सकते हैं
अब ब्रैकेट के अंदर पावर के अंडर जो टर्म है इसका रैशनलाइज कीजिए, 1 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयटा से डिवाइड। देखिए न्यूमरेटर में अगर आप पार्ट देखो तो 1 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा दैट इज 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2 आयटा। नीचे आपके पास आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या -1, यहां भी वैल्यू रखिए -1 और -+1, ये आपके पास 1 से 1 कैंसिल, 2 आयटा बाय 2 की होल पावर 4, 2 से 2 आयटा की 4 1, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें हमें इसकी फॉर्म बना दी 8 प्लस आयटा बी यानी 1 प्लस 0 आयटा इसकी फॉर्म बना सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट यहां पे आपका 0 है। अगर कोई नंबर प्योरली रियल, इसको अगर हम देखें प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 और प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। एक पार्ट को इसका जो सिंपलीफाई हमें करना है, फोर्थ का 9 पार्ट देखिए क्या है, 1 बाय 1 माइनस 2 आयता प्लस 3 बाय 1 प्लस आयता इंटू 3 प्लस 4 आयता बाय 2 माइनस 4 आयता, ये है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम की बात करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर की जो टर्म है इस टर्म की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए 1 प्लस आयता और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कीजिए 3 माइनस 6 आयता। इधर आपके पास जो टर्म है वो एज इट इज ओके 1 प्लस 3 4 आयता माइनस 6 आयता माइनस 5 आयता, कीजिए मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस आयता माइनस 2 आयता माइनस 2 आयता स्क्वायर, ये टर्म आपकी सेकंड एज इट इज। देखिए आपके पास क्या बन गया ऊपर, इन 4 माइनस 5 आयता इंटू 3 प्लस 4 आयता, डिनोमिनेटर में देखिए आप आयता स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 और 1 3 प्लस आयता माइनस 2 आयता माइनस आयता इंटू में ये टर्म आपके पास। अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कीजिए, पहले 4 से कीजिए 12 प्लस 16 आयता माइनस 5 आयता से कीजिए माइनस 15 आयता और माइनस 20 आयता स्क्वायर, डिनोमिनेटर 3 से कीजिए 6 माइनस 12 आयता माइनस 2 आयता माइनस माइनस प्लस 4 आयता स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यू रखिए, देखिए क्या है, आयता स्क्वायर होता माइनस और माइनस ये पहले है प्लस 20 और 12 32 प्लस 16 आयता माइनस 15 आयता प्लस आयता, डिनोमिनेटर देखिए आयता स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 प्लस 6 2 और इधर होगा माइनस 14 आयता। अब डिनोमिनेटर में आपके पास आयता है तो उसके लिए हमने क्या रूल अप्लाई किया था कि जब डिनोमिनेटर में आयता है तो उसका रैशनलाइज 2 प्लस 14 आयता से मल्टीप्लाई 2 प्लस 14 आयता से डिवाइड। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए 32 से 64 प्लस 14 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए 448 आयता, आयता से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आयता प्लस 14 आयता स्क्वायर। देखिए आयता स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो माइनस 14 प्लस 64 50 प्लस 450 आयता, डिनोमिनेटर में आयता स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 200। अब आप रियल के अलग डिवाइड कीजिए, इमेजिनरी के अलग डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 1/4 प्लस
5 से डिवाइड कीजिए 9/4 आएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमें जस्ट सिंप्लीफाई करनी है। पहले हमने यहाँ एडिशन लेके इसको सॉल्व किया, फिर लास्ट में हमारे पास ये टर्म बच गई, डिनोमिनेटर में आया था, तो इसका हम रैशनलाइज अप्लाई कर देंगे। आपको ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते जाना, आंसर आपको अपने आप मिलते जाएंगे, एंड तक आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। एक ये पार्ट है हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा के पावर 4n प्लस 1, इस तरह का पहले भी पार्ट आ रहा है। आप पावर के नीचे ही रैशनलाइज कीजिए, 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आइटा से डिवाइड। न्यूमरेटर की अगर बात करें, a 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, a माइनस b a प्लस b आइडेंटिटी 1 माइनस आइटा स्क्वायर होल पावर 4n प्लस 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पे -1 और 1 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 आइटा बाय 2 की होल पावर 4n प्लस 1। तो यहां आइटा की पावर 4 है, इसको लिखेंगे आइटा की पावर 4 के ऊपर होल पावर n, और रिमाइंडर बचेगा 1, वो आइटा के ऊपर आ जाएगा। यहां से आइटा की 4 1 और 1 की 1 इनटू आइटा, दैट इज आइटा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे आराम से, कोई ज्यादा सी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। इसके बाद हमने दो टॉपिक और थे हमारे पास, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि आप पहले भी बेसिक कंसेप्ट में किए थे हमने। एडिटिव इनवर्स हमने बताया था आपको, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, ये था -z। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप, हम मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है 3 + 5 आइटा का होल स्क्वायर। पहले आप इसको ओपन कीजिए, a स्क्वायर 9 प्लस 25 आइटा स्क्वायर मीन -25 और प्लस 30 आइटा, तो z आपके पास -16 प्लस 30 आइटा। अब हमें इसका निकालना एडिटिव इनवर्स ऑफ z, -z माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए 16 - 30 आएगा, ये आपका एडिटिव इनवर्स है। दूसरा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वहां पे आपको बताया था 1/z। एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का लेते हैं, लाइक दैट आपके पास z है 3 + 4 आइटा बाय 4 - 5 आइटा। यहां देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं भी आइटा की पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये था आपके पास 1/z। एडिटिव -z था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, तो 1/z को इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, 1/3 + 4 आइटा बाय 4 - 5 आइटा, ये बन जाएगी 4 - 5 आइटा बाय 3 + 4 आइटा। अब डिनोमिनेटर में आइटा है, तो आप क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज कीजिए नेक्स्ट स्टेप में, 3 - 4 आइटा बाय 3 - 4 आइटा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी a + b a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, -16 आइटा स्क्वायर तो +16, मल्टीप्लाई कीजिए 12 -16 आइटा और -15 आइटा यानी -31 आइटा और +21 आइटा स्क्वायर, दैट इज -20, तो -8 - 31 आइटा बाय 25। आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, रियल पार्ट आपको अलग शो करना है और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग शो करना है। तो इस तरह हम इसको एडिटिव इनवर्स था और इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास और भी है इसमें कुछ क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।